हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल में बहने वाली नदियों के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल में जब भी नदियों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है हिमाचल में बहने वाली सतलुज नदी का। सतलुज नदी जो कि लंबाई की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। इसका वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतद। इसका उद्गम स्थल जो है समुद्र तल से 3050 फुट की ऊंचाई कैलाश पर्वत की दक्षिणी ढलान पर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये सतलुज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर की झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण में राक्षसताल झील से निकलकर 400 किलोमीटर के लगभग की दूरी तय करने के बाद जांस्कर और बृहद हिमालय को काटती हुई शिव की दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में प्रवेश करती है। और सतलुज नदी किन्नौर जिले को दो भागों में बांटने के बाद 130 किलोमीटर बहने के बाद बदलाजोरी नामक स्थान पर शिमला जिले में प्रवेश करती है। तो 130 किलोमीटर ये सिर्फ किन्नौर में बहती है। उसके बाद ये शिमला में बदलाजोरी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। सतलुज नदी हुईधार मंडी तथा कसरेली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी ऊना जिले के समीप हिमाचल को छोड़कर नांगल पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये ऊना में, ये पहले हमीरपुर में जाती है, फिर हमीरपुर के बाद ये बिलासपुर में और वहाँ से ऊना जिले में प्रवेश करती है और फिर नंगल पंजाब में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो बासपा, स्पीति, नौगली खड्ड और स्वाम खड्ड हैं। देन ब्यास नदी। ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है और संस्कृत नाम विपाशा है। इसका संस्कृत नाम विपाशा है। उद्गम स्थल समुद्र तल से 3978 मीटर व्यास कुंड। यह नदी हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध नदी है जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी के दो स्रोत हैं, ब्यास रिखी और ब्यास कुंड। ब्यास कुंड इसका जो है इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा जो है उसके समीप ब्यास कुंड से इसका उद्गम स्थल है जो कि कुल्लू में स्थित है। मनाली लेह राजमार्ग पर चलते हुए रोहतांग पर्वत शिखर पर सड़क के दाएं किनारे एक बड़ी चट्टान है। उसके साथ ही पानी का चश्मा है जहां से पानी की बारीक धारा नीचे बहती है। ये ब्यास नदी का मूल स्रोत है जिसे ब्यास रिखी कहते हैं। ब्यास रिखी और ब्यास कुंड के बीच, परंतु दोनों से अधिक ऊंचाई पर इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण सरोवर दुशहर स्थित है। दुशहर सरोवर से आता राहणी नाला व्यास नदी का पहला सहायक नाला है जो कि बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पे। यहाँ इसके साथ इसी की तरह पहाड़ियों की चोटियों से उछलते कूदते दो और नाले मिलते हैं। इसमें से सोलांग नाला और का स्रोत ब्यास कुंड है और करनी नाले का अपना अलग महत्व है। इसका स्रोत ऊंचे पर्वत शिखरों का हिमखंड है जहाँ जोगणियाँ वास करती हैं। तो कुल्लू जिले में पार्वती, पीन, मलाणा, नाला सोलंग, मनालसू, फोजल और सरबरी इसकी सहायक नदियां व खड्डे हैं। यह मंडी जिले में बिजोरा से थोड़ा पीछे मिलती है। मंडी जिले में उहड़, उहल, ज्यूणी, रमा, बिना, हंसा, तीर्थन, वाखली, सुकेती, पनोड़ी, सोन और बनेड़ खड्ड जो है इसकी सहायक खड्डे हैं। कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की सीमाओं को यह संधोल, हारसी, पतन के पास छूती है। हमीरपुर में कुड़ाह और मान तथा कांगड़ा में बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मानूणी व चक्की आदि इसकी प्रसिद्ध सहायक खड्डे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्यास नदी मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है यमुना नदी। इसका वैदिक नाम है कालिंदी। उद्गम स्थल है इसका। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र के कालीन पर बसे यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। यह नदी जो है हिमाचल की सबसे आई थिंक छोटी नदी है ये, क्योंकि ये हिमाचल में बहुत कम स्थान पर बहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पब्बर, गिरी, टोंस, बाटा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। सिरमौर जिले के खादर मांजरी के पास ये उत्तराखंड से प्रवेश करती हैं। ये सिरमौर जिले में प्रवेश करती हैं और फिर ताजेवाला हेडवर्ड्स के पास डाक पत्थर नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका श्रवण क्षेत्र 2320 किलोमीटर है। पोंटा साहिब इसके किनारे हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। इसका पौराणिक संबंध सूर्यदेव से है। लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता ही हिमाचल में ये बहती है। गिरी नदी जो गिरी गंगा भी कहलाती है का शाब्दिक अर्थ ही इसकी पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। कूपर नामक स्थान से निकलती है। तो गिरी नदी इसकी सहायक
सहायक खड्ड है इसकी। तो ये है यमुना नदी। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी मतलब पानी का घनत्व जो होता है उसके हिसाब से चिनाब नदी जो है मतलब हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है और इसका वैदिक नाम है अस्किनी। इसका उद्गम स्थल है। यह नदी बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारालाचा दर्रे के आर पार से समुद्र तल से लगभग 4,891 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली चंद्रभागा नामक दो नदियों के चंद्र और भागा नामक दो नदियों के तांदी नामक स्थान पर मिलने से बनती है। चंद्र और भागा जो नदियां हैं उनके मिलने से ये तांदी नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ पे ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। चंद्रा के किनारे कोई भी आबादी नहीं है। पानी की घनत्व की दृष्टि से ये प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। वह भुजिन नामक स्थान पर पांगी घाटी में प्रवेश करती है। हिमाचली क्षेत्र में 122 किलोमीटर बहने के बाद ये संसारी नाला के पास जम्मू कश्मीर की बॉर्डर घाटी में प्रवेश कर जाती है। चिनाब नदी के साथ मैदानी क्षेत्रों में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। प्रेमी जोड़े सोहनी महिवाल की याद में लोग इसे आशकांदा दरिया भी कहते हैं। हिमाचल में इसका श्रवण क्षेत्र 75,000 किलोमीटर है। लाहौल से जिला डोडा तक चंद्रभागा नदी की अनुमानित लंबाई 220 किलोमीटर आंकी गई है, जिसमें 80 किलोमीटर चंद्रभागा नदी केवल चंबा जिला की पांगी घाटी से होकर ही बहती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो भाग है वो चंबा जिला की पांगी घाटी में ही बहता है। कितना? 80 किलोमीटर। तो ये है चिनाब नदी। नेक्स्ट है रावी नदी। वैदिक नाम पुरुषनी है इसका और संस्कृत नाम इरावती। उद्गम स्थान जो है यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल के क्षेत्र के भादल और तांतागिरी नामक दो हिमखंड के संयुक्त होने से गहरी खड्ड के रूप में निकलती है। कहाँ पे? बड़ा बंगाल के पास से निकलती है। दो हिमखंडों के मिलने से यह नदी जो है वहाँ से निकलती है। उसकी सहायक नदियाँ हैं चिटचंड, छात्राड़ी, बोधिल, वलजेड़ी, साल और सियूल आदि। चंबा और रावी नदी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। इस नदी का प्राचीन नाम इरावती है, जिसे स्थानीय बोली में रोती भी कहते हैं। रावी नदी की मूल धारा बड़ा बंगाल से निकलकर अपने कई छोटी बड़ी जल धाराओं को समेटती लोअर चुराह के चोहड़ा नामक स्थान पर विशाल नदी का रूप धारण करती है। चोहड़ा से लगभग 30 किलोमीटर आगे का क्षेत्र चंबा जिला की तहसील भटियात में पड़ता है, जिसे परगना चुराह के नाम से जाना जाता है। तो ये था नदियों के बारे में। ये 5 नदियाँ जो है मुख्य रूप से हिमाचल में बहती हैं और ख़ासकर इन पांचों नदियों के बारे में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा इससे ही आएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।